तो नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पर आपसे चर्चा करते हैं। टॉपिक ये है कि जब भी आप सोशल मीडिया में देखते हैं तो आप देखते हैं कि गांधी के साथ एक लड़की की फ़ोटो रहती है और लोग कहते हैं कि गांधी जो थे वो लड़कियों में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। मैं कई सारे वीडियो देखता हूँ, उसमें लोग कहते हैं कि जो गांधी थे वो अपने पिता की मृत्यु के समय सेक्स कर रहे थे। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो मांसाहारी थे, कुछ लोग कहते हैं वो वेश्यागामी थे। तमाम सारी धारणाएं सोशल मीडिया पर उनके बारे में फैलाई जाती हैं। तो आइए आज एक एक करके इन सारी चीज़ों की हम पड़ताल करते हैं और गांधी जी को जानने की कोशिश करते हैं कि गांधी जी आखिर थे क्या। तो नमस्कार, स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहली बात गांधी जी के बारे में है वो मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं। गांधी के बारे में जितनी सारी टिप्पणियां होती हैं वो टिप्पणियां वो हैं जो गांधी ने खुद अपनी किताब में लिखी हैं। जी हाँ, गांधी ने एक किताब लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मेरे सत्य के अनुप्रयोग या मेरा अनुभव। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी दूसरे आदमी में क्या इतनी क्षमता है कि वो अपनी सारी कमियों को दुनिया के सामने उजागर कर दे? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। राजनीति में रहने वाले लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं है। और यही एक बात है जो गांधी को दुनिया से अलग बनाती है, जो गांधी को विशेष बनाती है। यही एक बात है कि आज इतना सारा विरोध होने के बावजूद भी गांधी एक चट्टान की तरह, हिमालय की तरह खड़े हुए हैं। तो आइए, पहली बात जो सबसे बड़ा उन पर आरोप लगता है कि क्या गांधी अपने पिता की मृत्यु के समय अपनी पत्नी के साथ सेक्स कर रहे थे? तो इसका जवाब है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। और ये बात सत्य इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि इस बात को गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये गांधी की जो परंपरा है क्या रही। गांधी जी लिखते हैं कि गांधी जी का जो परिवार था, बहुत पहले समय तक वो जो पंसारी होते हैं, पंसारी जो तेल मसाले का दुकान करते हैं उनको बोलते हैं, तो पंसारी परिवार से गांधी आते थे। लेकिन गांधी ने जो अपनी किताब में जिक्र किया है वो जिक्र अपने दादा से किया है। जी हाँ, यानी दादा उत्तम चंद गांधी, जिनको प्यार से कॉमन रूप से औता गांधी कहा जाता था। उत्तम चंद गांधी ने 2 शादियां की। पहली पत्नी से 4 लड़के हुए और दूसरी पत्नी से 2 लड़के हुए। दूसरी पत्नी से जो 2 लड़के थे उनमें बड़ा लड़का था करमचंद गांधी, यानी कबा गांधी, और जो छोटे लड़के थे वो थे तुलसी गांधी, यानी महात्मा गांधी के चाचा। तो ये जो कबा गांधी थे, करमचंद गांधी, इनके 4 पत्नियां थीं। पहली 2 पत्नियों से लड़कियां थीं। तीसरी पत्नी के बारे में गांधी जी ने कुछ विस्तार से नहीं लिखा। और चौथी पत्नी के पुत्र थे महात्मा गांधी, जो अपने सबसे बड़ी उनकी बहन थी, बीच में 2 भाई थे, और चौथे नंबर पर यानी घर में सबसे छोटे थे महात्मा गांधी, यानी महात्मा बापू मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये थी गांधी जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि। गांधी जी के जो बाबा थे, दादा थे, वो दरअसल पोरबंदर छोड़कर जूनागढ़ में, जो रियासत थी जूनागढ़ की, वहां जाकर दीवानगिरी करने लगे थे। एक बार उन्होंने उल्टे हाथ से सलाम ठोका तो किसी ने पूछा कि आपने सीधे हाथ से बादशाह को, राजा साहब को सलाम क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बताया कि मेरा जो दाहिना हाथ है वो मैं पोरबंदर को समर्पित कर चुका हूँ। यानी पोरबंदर, जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, और पोरबंदर को ही सुदामापुरी भी कहा जाता है। तो ये थी गांधी की पूरी कहानी। अब एक सवाल आता है, क्या गांधी मांस खाते थे? तो मैं आपको बताऊं कि गांधी जी वैष्णव परिवार से आते थे और उनकी जो माँ थी पुतली बाई, वो बेहद सात्विक महिला थी। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी भी चतुर्मास में ऐसा नहीं हुआ कि व्रत ना रखा हो। परम पति भक्त थी और अपने पुत्रों को बहुत स्नेह करने वाली महिला थी। और गांधी जी कहते हैं कि ममता मोह जो मेरे अंदर आया वो मेरी माँ के, पुतली बाई के कारण आया। 13 वर्ष की उम्र में गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया। अब आप कहेंगे कि वो तो नाबालिग थे, लेकिन बात नाबालिग या बालिग की नहीं, उस समय परंपरा ही यही थी। और आपको एक बहुत दिलचस्प बात बता दूं, गांधी जी की शादी होने से पहले 3 लड़कियों के साथ गांधी जी की सगाई और हुई थी और वो तीनों की तीनों मर गई थी। तो चौथी थी
जिनके साथ विवाह हुआ, अब सगाई और शादी, केवल सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी, शादी हुई कस्तूरबा गांधी से, और कस्तूरबा गांधी भी गांधी के समकक्ष उम्र में छोटी थी, और गांधी जो है उनसे बेहद प्रेम करने लगे, क्योंकि 13 साल की उम्र में जब किसी की अचानक से शादी हो जाए, उसको कोई भी ज्ञान नहीं है, और गांधी जी के दिमाग में शादी को लेकर कुछ था ही नहीं। गांधी लिखते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे तो सिर्फ इतना शौक था कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे और बहुत सारे लोग रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी, अच्छे अच्छे खाना मुझे मिलेगा। और इस तरह गांधी जी की शादी हुई। बड़ी बेबाकी से महात्मा गांधी जी ने ये सारी बातें अपनी आत्मकथा में स्वीकार की हैं। गांधी के एक दोस्त थे, जैसे 13-14 वर्ष की उम्र में सबके दोस्त होते हैं। गांधी जी उस समय हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले थे, और उसी समय उनके एक लड़के से दोस्ती हो गई। जैसे कि दोस्त करते हैं, दोस्त बहुत सारी वो चीज़ें सिखा देते हैं जो आपको परिवार से नहीं मिलती। परिवार आपको तमाम सारी चीज़ें रोकता है, तो आपको लगता है, लड़कों को लगता है, युवाओं को लगता है कि ये परिवार उन पर ज़बरदस्ती बंधन बना रहा है, दबाव डाल रहा है। गांधी को भी ऐसा ही लगता था, और अंततः गांधी ने बीड़ी पीना सीख लिया। जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रपिता कहते हैं। बीड़ी के डंठल जो गांधी जी के यहाँ जो नौकर रहते थे वो पीकर फेंक देते थे, उसी को उठाकर गांधी पिया करते थे। धीरे धीरे वो नौकर की जेब से पैसे चुराने लगे, और पैसा चुराने के बाद वो अपनी बीड़ी खरीद लेते और बीड़ी पिया करते। इसी बीच किन्हीं दोस्तों में चर्चा हुई। दोस्तों ने कहा, यार अंग्रेज हमारे ऊपर शासन इसलिए कर रहे हैं कि अंग्रेज मांसाहारी हैं, तो हम लोगों को भी मांस खाना चाहिए। गांधी लिखते हैं कि शुरू में मुझे बहुत उबकाई आई और मैं नहीं खाना चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि मांस खाने से शरीर बलवान होता है, हम ताकतवर होते हैं, हमने मांस खा लिया। और गांधी लिखते हैं कि मांस खाने के बाद, बकरे को खाने के बाद ऐसा लगा जैसे रात भर मेरे अंदर से बकरा चीखता रहा, बकरा रोता रहा। उन्हें लगा कि जैसे मैंने किसी की हत्या कर दी, और धीरे धीरे स्वतः ही गांधी ने ये सारे जो भी ऐब थे आगे चलकर छोड़ दिए। लेकिन अभी बात हो रही है 14-15 वर्ष की अवस्था की। तो गांधी ने बीड़ी पीना भी सीख लिया, मांस खाना भी सीख लिया। एक बार दोस्तों ने सलाह दी कि ऐसा करो, किसी वेश्या के कोठे पर चलते हैं। दोस्त ने कहा, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम जाके और वेश्या के वहाँ चारपाई पर बैठ जाना और अपना जो कुछ क्रियाक्रम करना है करना। झिझकते हुए गांधी, चूंकि गांधी को कई बार ऐसा लगता था कि घर वाले हम पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, जैसा आज की पीढ़ी को भी लगता है कि 14-15 वर्ष की अवस्था में जब माता पिता उन पर दबाव डालते हैं तो उनको लगता है कि ये लोग हम पर शासन करना चाहते हैं, हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। तो गांधी ने भी यही किया, और एक दिन गांधी के मन में आत्महत्या का ख्याल आया। आत्महत्या करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उस समय प्रचलन में धतूरा था, धतूरे के बीज। गांधी ने धतूरे के बीज लिए, इकट्ठे किए और कहा कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगा। और गांधी लिखते हैं कि जब मैं उन बीजों को खाने चला तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मेरे सामने मेरे माँ, पिताजी, भाइयों का चेहरा आ गया। वो लिखते हैं कि आत्महत्या के बारे में सोचना बहुत आसान है, लेकिन आत्महत्या करना बहुत कठिन होता है। तो ये उनकी किताब से एक और ये संस्मरण था। अब गांधी जी वेश्या के यहाँ गए। प्लान ये था कि सारा खर्चा जो है दोस्त चुकाएंगे। याद रखना, दोस्तों की भूमिका ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसी होती है कि जो घर की रूढ़ियाँ होती हैं उनको तोड़ने में दोस्त बड़े सहायक होते हैं, और वो दोस्त खोलते हैं। लेकिन हमेशा मित्रता करते समय ये सीख मिलती है गांधी किताब से, अपना विवेक हमेशा जागृत रहे। गांधी जी गए, चूँकि गांधी जी के अंदर ये बीज पनप गया था कि आदमी को पत्नीव्रता होना चाहिए, तो गांधी के अंदर ये चीज़ थी, तो कहीं ना कहीं गांधी को भीतर से अपराध बोध लग रहा था। वहाँ जाकर एक चारपाई पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उस समय की वेश्या रही होगी, वो आई, गांधी के पास खड़ी हुई। गांधी शर्म से नीचे आंखें करे बैठे रहे। थोड़ी देर वो देखती रही, और बाद में वो गांधी जी को गालियाँ देने लगी, और गालियाँ देकर कोठे से बाहर निकाल दिया। गांधी लिखते हैं कि मैं उस दिन अपनी शर्म के कारण अपवित्र होने से बच गया, अपना जीवन भर का एक बोझ मेरे ऊपर आ जाता, उससे बच गया। चूंकि गांधी कस्तूरबा से बहुत प्रेम करते थे, और जो बात थी कस्तूरबा उनकी भी बहुत छोटी उम्र थी, 12-13 वर्ष की थी। तो ये जो वाकया है वो है
जब गांधी 16 वर्ष के थे। उनके पिताजी करमचंद कबा गांधी बहुत ज़्यादा बीमार थे और गांधी उनकी सेवा में लगे थे। पिता की सेवा करना गांधी अपना धर्म समझते थे, सारा समय अपने पिता को देते थे। इसी बीच उनके जो चाचा थे तुलसी गांधी, वो गांधी की हालत को देखते हुए उनके यहाँ आए और चाचा सेवा करने लगे। तो अब सेवा इस तरह होती, कभी गांधी जी करते, कभी तुलसी गांधी करते, जो उनके काका थे, चाचा थे। एक दिन का वाकया है, उनके पिताजी की तबीयत बड़ी ख़राब थी। गांधी उनके पैर दबा रहे थे, उनकी सफाई कर रहे थे, उनको भगंदर था और गांधी सफाई करते करते वहीं पर पूरा दिन उन्होंने बिता दिया और रात के लगभग समय 9-10 बज गए। इसी समय उनके चाचा आए और चाचा ने उनसे कहा कि अब तुम जाओ, मैं देखता हूँ। गांधी अंदर चले गए, उनको लगा चलो कम से कम थकान से छुटकारा में, और अंदर जाते ही देखा तो कस्तूरबा गांधी सो रही थी। गांधी जी ने तुरंत उनको जगाया और संबंध स्थापित करने लगे। गांधी लिखते हैं कि मुश्किल से 7-8 मिनट हुए होंगे, इतने में हमारे जो घर के नौकर थे उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब तबीयत जिस तरह उन्होंने कही थी, गांधी जी को समझ आ गया कि कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। गांधी जी बिस्तर से उठे, दौड़ते हुए आए और देखा क्या कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। गांधी शर्म की वजह से गड़ गए। ये जो अपराध बोध था पूरे जीवन उनके अंदर रहा कि आखिरी वक्त पे कुछ देर पहले वो पिता की सेवा करते रहे और उनके प्राण छोड़ते समय वो उनके पास नहीं थे। ये सौभाग्य उनके चाचा को मिला। तो ये थी गांधी की वो सच्चाई जिसके बारे में बहुत सारे लोग लिखा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गांधी ने ये सारी बातें स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखी हैं। और जब कोई व्यक्ति दुनिया समाज के डरों से निजात पा जाता है और सत्य कहने की हिम्मत करने लगता है, तो आप समझिए कि वो अपने आप ही सबसे बड़ा हो जाता है। तो ये थी महात्मा गांधी के जीवन का किस्सा। और भी तमाम सारे किस्से लेकर आएंगे। आज गांधी जयंती के अवसर पर उनके बारे में कुछ बात करना ज़रूरी था। गांधी कितने बड़े व्यक्ति थे, उनकी इस आत्मकथा में लिखे हुए इस लेख से आप समझ गए होंगे। बाकी तो सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। और फिर किसी उनकी एक कहानी के साथ हम आपको नए वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज जिन टॉपिक्स पर हमको बात करनी थी उनमें बात हुई। बात अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी किया करिए, ताकि जो तमाम सारी चीज़ें हैं ये ज्ञान दूसरों तक पहुँचे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अपना भी ज्ञान बढ़ाते रहें और दूसरों का भी। मैं आपकी सेवा में सदैव हाजिर हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।